Good morning students. Today's our topic is to find the magnetic field at a point along the axis of circular coil carrying current. Here this is a circular coils and these points we have calculated the magnetic field strength, and from the center of the circular coils of these points distance between this point and center of circular coil is x. And radius of the circle is r. Here this is the small element of length dl, and we have calculated this distance. We know that this angles between becomes 90 and this angle becomes 90, so we have calculated that this length by the Pythagoras theorem. तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस स्क्वायर एंड अंडर रूट. यहाँ से इस पॉइंट को हमने मान लिया सीपी, तो सीपी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, सीपी स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर, और सीपी की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट चला जाएगा उधर, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर. क्लियर. पाइथागोरस थ्योरम से हम ये वैल्यू निकाल लेंगे. तो देखो क्या लेंगे इसके अंदर, कंसीडर ए सर्कुलर कोइल ऑफ रेडियस आर इन विच आई बी द फ्लो ऑफ करंट. इसके अंदर आई क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा. लेट P be the point along the axis of the coil at the distance x. P कोई भी पॉइंट है along the axis, एक्सिस से दूर इसका जो डिस्टेंस है क्या है, x है. ठीक है. which we have calculate the magnetic field, जहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है. आगे देखो, let a small element Lm, एक स्मॉल एलिमेंट लिया Lm जिसकी लेंथ क्या है dl, ये हो गया स्मॉल एलिमेंट Lm जिसकी लेंथ हो गई dl. देन द मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा अकॉर्डिंग टू बाइट-सरवाट्स लॉ से dB इज इक्वल टू न्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ थीटा इंटू में डिस्टेंस का स्क्वायर. अब देखो किससे, स्मॉल एलिमेंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो स्मॉल एलिमेंट से डिस्टेंस कहाँ है, ये है, यहाँ से लेके और यहाँ तक का, और ये डिस्टेंस हमने क्या निकाला, अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर. तो ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे. तो dB इज इक्वल टू न्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ थीटा अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर और इसका अंडर रूट. अब अंडर रूट और इसका स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड है फ्रॉम दिस स्मॉल एलिमेंट्स के कारण क्या आ जाएगा, dB इज इक्वल टू न्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर. अब वी कैन कैलकुलेट द साइन ऑफ थीटा, तो कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस तो हमें पता है आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर, यहाँ ये डिस्टेंस आर है, ये एक्स है, तो साइन ऑफ थीटा कैलकुलेट करेंगे. उसमें तो हमने देख लिया था कि स्मॉल एलिमेंट जो प्रीवियस क्वेश्चन था सर्कुलर लूप का, वो सेंटर ऑफ द सर्कुलर कोइल पे निकालना था. सेंटर ऑफ द सर्कुलर कोइल पे स्मॉल एलिमेंट और इसके बीच में परपेंडिकुलर था, तो 90 डिग्री का एंगल था, डायरेक्ट हमने वैल्यू को पुट कर दिया था. बट यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी साइन ऑफ थीटा की. तो साइन ऑफ थीटा की एंगल हमारे पास ये बन रहा है, ठीक है, ये एंगल बन रहा है, तो साइन ऑफ थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता है, साइन ऑफ थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज. ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे आर, हाइपोटेन्यूज क्या है ये, तो साइन थीटा की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर. आर क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज. ये वैल्यू फाइंड आउट करके ना हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे साइन ऑफ थीटा की जगह पे. तो कैलकुलेट करके फाइंड आउट करेंगे तो dB इज इक्वल टू न्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई डी एल, साइन थीटा की जगह पे आर पुट करेंगे अपॉन में ये आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर, इसको वैल्यू मान लेंगे 1/2. आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो हो गई 1, ठीक है, इंटू में आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो गई 1/2. बेस सेम है, आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर, वैल्यू 1 प्लस में 1/2. एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 2, ठीक है, 2 प्लस में 1, तो वैल्यू क्या आ गई इसकी, आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर की वैल्यू 3/2. तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3/2. To get the total magnetic field, integrate these equations. We know that this magnetic field becomes for this small element. ये जो मैग्नेटिक फील्ड है किसके कारण, स्मॉल एलिमेंट Lm के कारण आया यहाँ पे P पॉइंट पे. हमने किसके कारण निकालना है, पूरी कंप्लीट
ठीक है, कंप्लीट सर्कुलर कोयल के कारण। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन करके कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो उसके लिए इंटीग्रेट करेंगे टू गेट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, इंटीग्रेट दिस, इंटीग्रेट करेंगे तो देखो dB इज इक्वल टू न्यू नोट आई आर, क्योंकि रेडियस चेंज नहीं होगी, करंट चेंज नहीं होगा, अपॉन में 4 पाई आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर और इसकी वैल्यू 3/2। ये डिस्टेंस है, ये भी चेंज नहीं होगा, चेंज क्या होगी इसकी लेंथ पूरे कंप्लीट सर्कल की। तो क्या आ जाएगी dl, dl क्या आएगी सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, जो कि क्या होती है 2 पाई आर, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, और इसकी वैल्यू 2 पाई आर टेकेंगे यहाँ पे। तो क्या आएगा न्यू नोट आई आर अपॉन में 4 पाई आर, न्यू नोट आई अपॉन में 4 पाई आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 3/2 और 2 पाई आर। 2 पाई से 4 पाई कैंसिल, यहाँ पे 2 बच गया और यहाँ पे आर बच गया, तो ये तो क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा न्यू नोट आई आर का स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर और इसकी वैल्यू 3/2। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, कहाँ से, पूरे कंप्लीट सर्कल से एट पॉइंट पी के ऊपर। क्लियर। नेक्स्ट जो है इसके स्पेशल केस, तो स्पेशल केस में देखो सबसे पहले फर्स्ट जो केस है, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कोइल, अगर जो पी पॉइंट्स है, ये पी पॉइंट्स है, ये कहाँ पे है, सेंटर ऑफ द सर्कुलर कोइल। अगर सेंटर पे होगा तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द दिस पी पॉइंट्स इज एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो x इज इक्वल टू क्या रखेंगे 0, जब ये P पॉइंट्स कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल पे। तो सेंटर ऑफ द सर्कल पे होगा तो ये डिस्टेंस 0, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा न्यू नोट आई आर का स्क्वायर अपॉन में x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 2r का स्क्वायर, और ये क्या हो गया 3/2 है। टू आर का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू तो 0 हो ही जाएगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और इसकी वैल्यू 3/2, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2r का क्यूब। ठीक है, और ऊपर क्या है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर है ना ऊपर, तो क्या बच जाएगा सिर्फ नीचे 2r। तो हमारे पास क्या बच जाएगा न्यू नोट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2r की क्यूब, तो आर स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, नीचे एक आर बच जाएगा, b इज इक्वल टू न्यू नोट आई अपॉन में 2r। अब सेकंड केस देखो, वेयर x इज वेरी वेरी लार्ज देन r। भाई ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा अधिक है, किससे, इसकी रेडियस से। ठीक है, तो हम आर स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे विद कंपैरिजन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को नेगलेक्ट करेंगे तो b इज इक्वल टू न्यू नोट आई आर स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 2x की क्यूब। ठीक है, x के कंपैरिजन में कर रहे हैं तो ये वाला आर स्क्वायर क्या कर देंगे नेगलेक्ट कर देंगे। ये इसके स्पेशल केस थे। क्लियर।